साथियों नमस्कार। हम हाजिर हैं मार्केट अपडेट के साथ। जैसा कि आज न्यूज़ से शुरू करते हैं, हरियाणा में जो एग्जिट पोल शो कर रहे थे वो कांग्रेस की सरकार बनाते हुए दिखा रहे थे और हुआ उसके जस्ट उल्टा। सरकार बनाने जा रही है बीजेपी। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा आज मार्केट में ट्रिगर का। वैसे देखा जाए तो इस समय हमारी न्यूज़ एजेंसियां हैं, उनके एग्जिट पोल तो लगभग बेकार हो चुके हैं और हम ये तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी एग्जिट पोल ये बंद हो जाना चाहिए। इससे काफ़ी एक सेंटीमेंट खराब होता है और ये किसी हद तक सही भी नहीं निकलते हैं। तो आज मार्केट में टगर का कारण रहा हरियाणा बीजेपी की जीत। एक ये कारण रहा। दूसरा कारण रहा क्रूड ऑयल में जो तेजी बनी हुई थी वो आज गिरावट की तरफ चली, यानी गिरावट उसमें शुरू हो गई है। साथ में न्यूज़ है कल आरबीआई की मीटिंग है, उसमें क्या आउटकम निकल के आता है। जैसा मार्केट को अपेक्षा है कि इस समय कल रेट कट होने की संभावना तो नहीं दिख रही है, लेकिन मार्केट को जो अपेक्षा है वो ये है कि हो सकता है सीआरआर में कुछ बदलाव हो, कुछ वहाँ पे पॉजिटिव कमेंट निकल के आए आरबीआई की तरफ से, तो जो मार्केट में ऊपर को ले जाने में मदद करेगा। तो ऐसी संभावनाएं हैं। यदि कल ऐसी कोई संभावनाएं पूरी नहीं होती हैं मार्केट में तो हो सकता है कल एक फिर से आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तेजी की वजह तो एक कारण और है, वो है एक न्यूज एजेंसी है जो है एनआरडीसी। इन्होंने कहा है कि चाइना में जो ग्रोथ दिखाई दे रही है, जो वहाँ पे रियल एस्टेट पे काम करती हुई सरकार दिखाई दे रही है, तो वहाँ पे रियल सेक्टर में जितनी ग्रोथ होनी थी वो लगभग हो चुकी है। अब आपके पास खाली क्षेत्र नहीं बचा है कि आप और ग्रोथ कर सकें। तो वो कारण रहा आज मार्केट में जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं उनका ध्यान फिर से भारत की तरफ शुरू हुआ, क्योंकि वहाँ पे एक ग्रोथ की स्टोरी दिखाई जा रही थी और वो ग्रोथ एक एजेंसी के माध्यम से रिपोर्ट आना, वहाँ पे उसमें आज एक गिरावट भी देखी गई और हो सकता है कि इन्वेस्टर अब भारत की तरफ रुख करें। निफ्टी 50 में हमें 217 अंकों की बढ़त दिखाई दी और वहीं बात करें निफ्टी बैंक की तो इसमें 542 अंक की बढ़ोतरी दिखाई दी है। एडवांस और डिक्लाइन की बात करें तो यहाँ पे 474 स्टॉक हैं जो कि नेगेटिव साइड में बंद हुए हैं और 2000 से ऊपर स्टॉक हैं जो पॉजिटिव साइड में बंद हुए हैं। आज बहुत अच्छी तेजी देखी गई मिड कैप में, कुछ तेजी देखी गई स्मॉल कैप में, और हमने लगभग सुबह ही आज लगभग 10 बजे के आसपास ग्रुप में ये आपको अपडेट किया था कि आज की जो तेजी है वो मिड कैप के नाम रहेगी। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो नेस्डेक इस समय पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है और हल्की सी गिरावट है यूरोपियन मार्केट में। ट्रेंड में एक बहुत अच्छा उछाल आज दिखाई दिया। हम आज ट्रेंड को फुल एनालिसिस यानी उसका डिटेल कवर करेंगे। आज एफ आई ने बिकवाली फिर से की है और डी आई ने वहीं पे खरीदारी की है। एफ आई की तरफ से 5729 करोड़ की बिकवाली और डी आई की तरफ से 7000 करोड़ की एक खरीदारी दिखाई दी है। तो यहाँ पे डी आई के पास भर भर के पैसा रखा हुआ है। हम लगातार वीडियो में चर्चा करते हैं और हाँ, आप यदि हमारे वीडियो लगातार देखते हैं तो कुछ स्टॉक हैं जिनकी चर्चा हम लगभग हर वीडियो में करते हैं और उनको हमने डिटेल में भी कवर किया है, जैसे केनेस टेक्नोलॉजी, ग्रेविटा, एंटोनी, आईओएन एक्सचेंज, वाटेक, वाबैग, बीएसई, सीडीएसएल, इस प्रकार जो हैं इंडिया मार्ट, इनकी चर्चा हम लगातार करते रहते हैं और बताते रहते हैं। उसमें त्रिवेणी इंजीनियर का भी नाम आता है जिनको हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। तो आपने देखा होगा कि लगातार जो स्टॉक हम कवर कर रहे हैं उनमें जो मार्केट में ट्रेंड चेंज हुआ तो सबसे पहली तेजी आपको वहीं दिखाई दी। तो ऐसे स्टॉक में आपकी नज़र होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मेटल सेक्टर में चाइना की वजह से तेजी बनी हुई थी, तो अब ये तेजी आपको रुकती हुई दिखाई देगी और हो सकता है ये गिरावट में भी बदल सकती है। तो जो मेटल में तेजी थी वो पूरी तेजी थी चाइना की वजह से। अब चाइना की जो रिपोर्ट है वो थोड़ा सा कमज़ोर आई है, तो इस प्रकार से मेटल में भी हमें एक कमजोरी दिखाई दे सकती है। वहीं बात करें अच्छे स्टॉक में, जिसमें डिक्सन है वो लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है।
लाल फैसला अच्छे 52 वीक की हाई पे है और ट्रेंड भी यहाँ पे हाई लगाया जा रहा है। हम ट्रेंड का इसी वीडियो में कवर करेंगे डिटेल में। आप देखें कि इसमें अभी भी जो टॉप पे बने हुए हैं वो नेस्ले, सन फार्मा, श्रीराम फाइनेंस, कोटक महिंद्रा, भारतीय एयरटेल, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, यानी इंश्योरेंस की कंपनियां फिर से एक हाई डिलीवरी की तरफ दिखाई दे रही हैं और नेस्ले एक लगातार यहाँ पे एक्यूमुलेट किया जा रहा है। तो निफ्टी 50 में जो चीज़ दिखाई दे रही है, जो भी ड्राइंग है, वो लगभग पहले से है, आपको ये लगातार हर वीडियो में देखने को मिल रही होगी। हम इसमें अभी कोई चेंजिंग नहीं किया है और ना ही अभी किसी चेंजिंग की ज़रूरत है। यहाँ पे हम बात करें तो हमारा जो लेवल था वो था एग्जैक्ट लेवल 24,760 का, जो हमने बताया था कि 24,800 के आसपास होगा। तो एग्जैक्ट लेवल था 24,760। मार्केट वहीं से एक बाउंस किया है, लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये बाउंस है वो आपका अप ट्रेंड में चेंज हो चुका है, क्योंकि आप देख रहे हैं ये जो आपको दो ब्लू कलर की लाइन दिख रही दे रही हैं, यदि जब तक इसके ऊपर मार्केट नहीं जाता है, यानी मार्केट आपका 24,150 के ऊपर, और सही मायने में जो ये आपको लाइन दिखाई दे रही है इसके ऊपर मार्केट नहीं जाता है, तब तक मार्केट में आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो गिरावट है वो बंद हो गई है। हाँ, ये कह सकते हैं कि मार्केट अब यहाँ पे इस रेंज में यहाँ पे हो सकता है कि कुछ दिन व्यतीत करे, कॉन्सुलेट करे और उसके बाद एक अपसाइड वहाँ पे देने की कोशिश करे। ये अभी मार्केट चल रहा है और ये जोन इसका क्रिएट हो गया है, तो इस जोन में मार्केट अभी चल सकता है। फिर यहाँ से जब ब्रेकआउट होगा तब अप ट्रेंड में मार्केट को हम कह सकते हैं कि चला गया। तो ये था निफ्टी में व्यू। जो आज कैंडल बनी हुई है वो बुलिश हरामी कैंडल है। यदि आप कैंडल के बारे में जानते हैं तो ये जो पैटर्न होता है ये बुलिश हरामी पैटर्न कहलाता है। इसी को हम बेबी प्रेग्नेंट बेबी कैंडल भी कहते हैं। तो ये पैटर्न है जो आपको बुलिश साइड शो करता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक बॉटम का कंफर्मेशन हो सकता है मिलता हुआ, लेकिन जब तक ये जो आप रेड लाइन देख रहे हैं यानी 52,351 है, ये इसका रेंज है, जब तक ये उसके ऊपर नहीं जाता है तब तक इसमें अप ट्रेंड हम नहीं मान सकते हैं। अब यहाँ पे जो संभावना है वो इसमें भी वही है कि ये जो जोन है 49,662 इसका हमने बैंक निफ्टी का लास्ट जोन था, जो कि एक मेजर सपोर्ट के रूप में काम करेगा। एक शॉर्ट जो सपोर्ट था वो ये था, इसके बाद जो मेजर सपोर्ट था वो 49,662 का था। तो अब हो सकता है कि इस जोन में ये ट्रेंड करे और देखते हैं। अब कल आरबीआई की है तो आरबीआई पे पूरी निगरानी, पूरी नज़र रहेगी, खासतौर से निफ्टी बैंक के लिए। हम कवर करते हैं ट्रेंड को, जो कि इस समय लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और लगातार अपसाइड जारी है। इसमें क्या वजह है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या ये और अभी ऊपर जा सकता है, क्योंकि आप जैसा कि चार्ट में देख रहे हैं लगभग ये ब्रेकआउट की स्थिति में फिर पहुंच गया है। तो ये इसका जोन होगा, यदि इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर से आप इसमें एक रैली देख सकते हैं। और इसका जो सपोर्ट है वो 7274 रुपये का है जो इसका सपोर्ट है। और बाकी यहाँ पे यदि ये ब्रेकआउट करता है तो एक अच्छा मूव यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके पीछे की कहानी है ट्रेंड में। आज जो न्यूज़ आई वो न्यूज़ ये थी कि आर्टिफिशियल डायमंड होते हैं जो कि लैब में बनाए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं जो रियल डायमंड होते हैं उनसे काफ़ी सस्ते पड़ते हैं और देखने में आप किसी प्रकार से पहचान नहीं कर सकते कि वो डायमंड लैब में बनाए गए डायमंड है। तो एक वो कारण रहा, क्योंकि वो जो सेगमेंट है आर्टिफिशियल डायमंड का, वो पहले संभावना थी कि टाइटन को मिलेगा, क्योंकि टाइटन ऑलरेडी पहले से ज्वेलरी सेक्टर में काम करती है। तो मार्केट को ये संभावना थी कि जो डायमंड वाला इनका लैब आर्टिफिशियल डायमंड तैयार कर रहे हैं वो सेगमेंट टाइटन के पास जाएगा, लेकिन वो सेगमेंट इन्होंने ट्रेंड को दिया। एक वो कारण रहा तेजी का, और हो सकता है यहाँ से ये तेजी और जारी रहे। तो जो डायमंड आपका 1 लाख का रियल डायमंड होता था, वहीं पे वो आर्टिफिशियल डायमंड 25 से 30 हज़ार में अवेलेबल है। साथ में एक और था ब्यूटी प्रोडक्ट। कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट ट्रेंड ने बनाए हैं मार्केट में, तो उनका भी इन्होंने उसको भी ट्रेंड में शामिल किया है। तो अब यानी ट्रेंड के शुरू में आपको कपड़ों के अलावा डायमंड और ब्यूटी प्रोडक्ट भी दिखाई देंगे। तो यानी उनकी एक रेंज बढ़ती हुई दिखाई दी, जो कि ट्रेंड में एक पॉजिटिव ट्रिगर का काम किया और उसका
आज तेजी भी देखी गई। साथ में आप टाइटन का भी चार्ट इसमें स्टडी कर सकते हैं। तो टाइटन के चार्ट में इसी वजह से अब कमजोरी दिखाई दे रही है, हो सकता है वो और कमजोरी आगे बढ़ती हुई नजर आए। तो ये था ट्रेंड का आज का तेजी का कारण। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।